हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ब्यूटीफुल सी पोशाक बनाएंगे। इसे मैंने 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है और आइए इसे हम पहना करके देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह की कुछ पोशाक है और आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे ड्रेस का जो बेस होता है उसे बना करके तैयार कर लिया है। बेस मैंने छोटा ही बनाया, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया हुआ है। इसमें मैंने घेर में टोटल देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 रो बनाए हुए टोटल घेर में मैंने, और ये फुल स्लीव्स में मैंने बनाया हुआ है। और इसमें जो डिज़ाइन बनाएंगे वो इन 2 कलर से बनाएंगे। ब्लू ली है और ये मैंने वीडियो में पता नहीं क्यों ये ऑरेंज जैसा आ रहा है, बट ये ऑरेंज नहीं है। ये जो गाजरी शेड में आता है कलर वही शेड है ये, बट ये वीडियो में ऑरेंज ही आता है। अब देखिए कैसे हमें डिज़ाइन बनाना है। सबसे पहले जहाँ से हमने घेर बनाना स्टार्ट किया था या घेर बनाना बंद किया था वहीं पे हम ये ब्लू वाली ऊन को लगा लेंगे। पहले इस तरह से ऊन को हमने लगा लिया, उनको साथ में हम पकड़ के चलेंगे ताकि ये निकले ना। अब यहाँ पे मैंने एक चैन बनाई इस तरह से। एक चैन बनाने के बाद में अगली वाली चैन में आए, एक बार सिंगल क्रोशिया बना ली, 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब तीसरी वाली में आकर के बनाएंगे तो ये 3 सिंगल क्रोशिया हो गई, 4 बार हो गई, 5 बार हो गई और ये 6 बार हो गई। अब देखिए जब 7वीं वाली चैन में हम बनाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया, तो 7वीं चैन में एक बार बनाने के बाद में 1 2 3 और 4 चैन बना लेंगे। 4 चैन बनाने के बाद में 7वीं नंबर वाली ही चैन स्टिच में आकर के हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से 7वें नंबर वाली ही चैन में हमें जोड़ना है, आगे वाली चैन में नहीं जोड़ना है। अब फिर से हमें क्या करना है, 6 चैन बनानी है, सॉरी 6 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 बार हमने बना लिया सिंगल क्रोशिया। अब उसके बाद में जब हम 7वीं वाली चैन में आएंगे तो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में हम 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर से हम इसी 7वें नंबर वाली चैन में आकर के इसे इस तरह से जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ही। इसी तरह से हमें पूरे अपने घेर में करना है यहाँ तक। तो इतना हम बना लेते हैं। सो ये देखिए गाइस, ये मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था। उसके बाद में हम यहाँ पे जब 4 चैन बनाने के बाद में यहाँ पे ज्वाइंट किया है, उसके बाद में ये टोटल मेरी ये देखिए 1 2 3 4 5 चैन बन पाई है, जबकि हमें बनानी थी 6 और 7वीं चैन में बनानी थी इस तरह से चैन। तो ये 6 चैन हमने 5 चैन बना ली और 6ठे नंबर वाली चैन बना करके हम यहीं पे ही 1 2 3 4 चैन बना लेंगे और यहीं पे इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब हमें सेकेंड रो बनाना है। ये फर्स्ट रो हमारा बन गया, सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करना है। तो ये जो 6 सिंगल क्रोशिया हमने बनाई थी, इन्हीं के सभी के ऊपर हम एक एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना ली सभी के ऊपर। अब ये हम इस वाली चैन के ऊपर आ गए, ये वाली जो चैन हमने रिंग जैसी बनाई हुई इसके ऊपर आ गए। तो इसी रिंग के अंदर हमें टोटल 10 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है, इसी के अंदर से निकाल करके तो बना लेंगे। एक बार मैंने बना ली, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना ली सभी चेन के अंदर, सॉरी इस वाले रिंग के अंदर। अब ये रिंग जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है, पहले इस तरह से दिख रहा था छोटा सा, अब ये बड़ा सा दिख रहा है। अब देखिए क्या करना है, आगे वाली जो 6 सिंगल क्रोशिया थी इनमें हम फिर से एक एक बार सभी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 हमने बना ली। उसके बाद में ये फिर से रिंग आ गई। अब इसके अंदर से फिर से हमें निकाल के 10 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से हमें पूरे घेर में करना है, तो पूरे घेर में बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट तक बना लिया है। अब देखिए फिर से क्या करना है,
10 बार सिंगल क्रोशिया इन जालियों के अंदर और 6 बार सिंगल क्रोशिया इन सभी के ऊपर बना करके तैयार कर लिया। अब ये 6 सिंगल क्रोशिया फिर से आ गई, तो ये एक मैंने बना ली है, दूसरी फिर बनाएंगे, फिर से रिपीट करना है वही चीज़ हमें, सिर्फ इन 6 सिंगल क्रोशिया में। तो 2 हो गई, 3 4 5 6, तो 6 सिंगल क्रोशिया में बना ली। अब इसके बाद में हम जो ये 10 हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी इस जाली के अंदर, यहाँ पे आ गए, तो ये पहली वाली सिंगल क्रोशिया हम छोड़ देंगे और जो दूसरी वाली सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे आकर के सिंगल क्रोशिया हमने बनाई। उसके बाद में 1 2 3 4 चैन हमने बना ली, और 4 चैन बनाने के बाद में सेम चैन में ही जिस चैन से हमने बनाना स्टार्ट किया था ना, ये इसी चैन में आकर के हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद में आएंगे दूसरे नंबर वाली चैन पे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से बना लिया। फिर अब 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर से सेम चैन में ही जिसमें हमने बनाना शुरू किया था उसी में आकर के हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। फिर अगली वाली चैन में आकर के तब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चैन में आए, ये बनाया सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चैन बनाई और सेम इसी जगह पे आकर के हम इसे फिर से स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट करेंगे। फिर अगली वाली चैन में आए, सिंगल क्रोशिया बनाई, 1 2 3 4 चैन बना लेनी है। फिर उसके बाद में सेम जगह पे ही आके हम फिर से इसे स्लिप स्टिच लेकर ज्वाइंट करेंगे। फिर अगली वाली चैन में आएंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चैन और सेम जगह पे ही आकर फिर से हमने स्लिप स्टिच लेकर के इसे ज्वाइंट कर लेना है। थोड़ा सा उलझ गई ऊन, फिर से बना लेते हैं। 2 चैन ये हैं, 3 4 चैन और सेम जगह पे ही आके इसे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद में फिर से अगली वाली चैन में आना है, सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर 1 2 3 4 चैन बना लेनी है। फिर सेम जगह पे ही आके हमें जहां से हमने चैन बनाना स्टार्ट किया था, सिंगल क्रोशिया हमने बनाई थी, वहीं पे आकर के हम इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। फिर अगली चैन में आएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर 1 2 3 4 चैन बना ली, सेम जगह पे ही आके फिर से इसे जोड़ लेना है। अब ये टोटल हमें गिनना है कितने बन गए, जहां तक ये 7 ही बने होंगे अभी। तो 1 2 3 4 5 6 7 बने हैं, क्योंकि अभी हमारी लास्ट में 2 चैन बच रही है। ये देखिए, एक ये चैन बच रही है ये वाली, और एक ये वाली चैन बच रही है। 2 चैन बच रही है क्योंकि एक हमने यहाँ पे छोड़ दी थी, साथ में हमने बना ली 8, एक हमने छोड़ी और 7 ये 8 हो गई, और ये 9 ये 10 हमने टोटल सिंगल क्रोशिया बनाई थी यहाँ पे। अब अगली वाली चैन में आए, 8वीं बार हम बना रहे हैं, याद रखिएगा 8वीं बार बना रहे हैं। 1 2 3 4 चैन बनाने के बाद में सेम जगह पे ही आकर के इसे फिर से स्लिप स्टिच लेकर के इसे ज्वाइंट कर लेना है। तो ये टोटल हमने 8 बार बना लिया। अब ये लास्ट वाली चैन हम फिर से छोड़ देंगे। इधर वाली पहली वाली चैन छोड़ के हमने बनाना स्टार्ट किया था, और यहाँ पे भी लास्ट वाली चैन हमें छोड़ देनी है। 10वें नंबर वाली चैन छोड़ करके यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर वाली सिंगल क्रोशिया थी जो हमने इस लाइन में बनाई थी, यहीं पे आके फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। 1 बन गई, 2 3 4 5 6 बार सिंगल क्रोशिया बना ली। उसके बाद में फर्स्ट नंबर वाली चैन हम फिर से छोड़ देंगे और सेकंड नंबर वाली चैन में आएंगे जो हमने 10 सिंगल क्रोशिया बनाई थी, उसी में आकर यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर से 4 चैन बनाएंगे और सेम चैन में ही आके हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो हमें टोटल 8 बार बनाना है ना, इसके अंदर ये 8 बार बनाना है। एक एक चैन हम फर्स्ट और लास्ट में छोड़ देंगे और इन सभी के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया। तो पूरे घेर में हमें इसी तरह से बना लेना है। तो इतना कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने जो है पूरे में इस तरह से फ्लावर बना लिए हैं, और अब हमें मार्क करना है। मार्क मैंने कर लिया है पहले से ही, लेकिन एक बार आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो इसके सामने है, यहाँ पे मार्क करना है इस तरह से। सभी जगह पे हमने मार्क कर लिया है। इन दोनों फ्लावर्स के, ये जो दो फ्लावर हैं, 2 फ्लावर के बीचों बीच में सेंटर पे मार्क करेंगे हम। और कहाँ पे करना है, ये देखिए, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो के नीचे जहाँ से थर्ड रो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमें मार्क करना है। अब देखिए, हम उनको लगा लेंगे, पिंक वाली ऊन को। ये पिंक वाली ऊन जो पहला वाला मार्क है, कोई भी मार्क जहाँ पे मार्क लगा है वहीं पे हमें उनको लगाना है। एक चैन बना ली उनको लगाने के बाद में। अब उनको में पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नॉट खुल जाएगी। अब सभी चैन में एक एक बार हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
तो ये 2 हो गई, एक जो हमने चैन बनाई वो, और उसके आगे वाली चैन में, अब इसके आगे वाली चैन में, तो ये 3 हो गई, और इसके आगे वाली चैन में 4 हो गई, फिर इसके बाद वाली चैन में, उनको बीच में ही रखना है ताकि ये इधर उधर भागे ना, 5 हो गई, 6 हो गई। 6 क्रोशिया के बाद में अब ये मार्क आ गया हमारा, यहाँ पे आ गए 7वें नंबर वाली क्रोशिया पे आ गए। यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे क्या किया था, 4 चैन बनाई थी, यहाँ पे हमें 3 ही चैन बनानी है, 1 2 3 चैन बना करके सेम जगह पे ही आके हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइन कर लेंगे। सेम जगह पे ही करना है, आगे वाली चेन में नहीं, सेम जगह पे ही, इस जगह पे सेम जगह पे ही ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद में हम अगली वाली चेन में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बना ली। उसके बाद हम फिर से मार्क पे ही आ गए 7वें नंबर वाली चेन पे। वैसे तो काउंट करने पे बराबर ही आएंगी चेनें यहाँ पे बीच में, इसके बीच में, पर किसी किसी में हो सकता है कम आए, क्योंकि हमने यहाँ पे घेर में कहीं कहीं पे बड़ा क्रोशिया ज़्यादा बनाई हुई, कहीं पे कम, तो हो सकता है कम ज़्यादा कुछ यहाँ पे शायद 6 की जगह 5 ही आए मार्क से पहले, तो हमें 5 में ही बनाना है। मार्क पे ही आके हमें इस तरह से, मार्क पे ही आके इस तरह से पहले बना लेंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया, उसके बाद में 1 2 3 चेन बना करके सेम जगह पे ही आके स्लिप स्टिच लेकर के हम ज्वाइंट कर लेंगे। पूरा प्रोसेस वही करना है जो हमने ऊपर किया था ब्लू वाली ऊन से। पहले हमने पूरे में 4 चेन बनाकर इस तरह से पूरा घेर कंप्लीट किया था, इसमें हम 3 चेन बनाएंगे यहाँ पे और पूरे घेर में यहाँ तक बना लेंगे। तो ये देखिए पूरे घेर में हमने बना लिया 3 जालियां, और बीच में जितनी भी चेन आ रही थी सभी चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया। अब देखिए क्या करना है, लास्ट तक हमने यहाँ तक जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आकर इसे हमने ज्वाइंट कर लिया है 3 चेन बनाने के बाद में। अब फिर से जैसे हमने यहाँ पे सेकंड रो स्टार्ट किया था, सेकंड रो में हमने क्या किया था, सिंगल क्रोशिया, तो सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाई थी, और उसके बाद में जो चेन बनाई थी यहाँ पे 4 चेन की जो जाली बनाई थी उसमें हमने 10 बार डबल क्रोशिया बनाया था। तो यहाँ पे हमने 3 चेन की जाली बनाई हुई, 3 चेन की जाली के अंदर हमें 8 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो सभी में पहले तो हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, रिपीट कर लेंगे पूरा। अब इसके अंदर जाली के अंदर आ गए हम, जाली के अंदर हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना ली इसी 3 चेन की जाली के अंदर। उसके बाद में हम फिर से इधर आ गए, जितनी भी सिंगल क्रोशिया हमने बनाई थी सभी के ऊपर एक बार हम फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। पूरा प्रोसेस हमें बस वही करना है, बस यहाँ पे हमने बड़ा थोड़ा किया था, यहाँ पे हम थोड़ा छोटा बनाएंगे। फिर से हम इसी वाली चेन के अंदर आ गए 3 चेन की जाली के अंदर, तो यहाँ पे हम फिर से बना लेंगे 8 बार इसी के अंदर से सिंगल क्रोशिया, इसी के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। पूरे ही रो में इसी तरह से बनाना है, तो लास्ट तक हम बना लेते हैं। तो ये देखिए पूरे घेर में हमने बना लिया है इस वाली 3 चेन के अंदर 8 बार डबल क्रोशिया, और सभी चेन के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशिया, सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सॉरी मैं गलत बोल गई, चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, और जाली के अंदर जो 3 चेन की जाली बने उसके अंदर 8 बार डबल क्रोशिया। अब हम फिर से जो हमने थर्ड रो बनाया था ना, इसमें यहाँ पे 8 बार ये इस तरह से डिजाइन बनाई थी वहीं पे आ गए हैं। तो हमने यहाँ पे 8 बार बनाई थी, यहाँ पे हम 6 बार बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 8 चेन बनाई है। तो सबसे पहले देखिए सभी चेन के ऊपर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, सॉरी चेन के ऊपर नहीं, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया रिपीट कर लेंगे पूरा थर्ड रो में भी इस तरह से। अब ये एक चेन जो हमने 8 सिंगल क्रोशिया बनाई है उसकी पहली वाली जो सिंगल क्रोशिया उसे छोड़ करके दूसरे नंबर वाली सिंगल क्रोशिया में आकर के सिंगल क्रोशिया बनाई पहले, फिर 1 2 3 4 चैन। हमें यहाँ पे डिजाइन में तो सेम ही चैन बनानी है क्योंकि यहाँ पे डिजाइन जितना बड़ा ये बना है फ्लावर, वैसे ही फ्लावर बनाना है, बस इस चीज का साइज थोड़ा छोटा करना है बस। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर चैन बनाई थी तो वो 4 ही चैन रखेंगे, 4 की जगह हम 3 नहीं करेंगे। तो सेम यही दूसरी नंबर वाली चेन में आकर के फिर से हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के जैसे हमने ऊपर किया था वैसे यहाँ पे भी इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट नहीं हो रहा है, ऊन फंस रहा है, एक बार फिर से इसे थोड़ा ढीला कर लेंगे यहाँ से, अब आसानी से ये निकल जाएगा। ये निकल आया, एक बार हमने बना लिया। अब हम अगली वाली चेन में आएंगे,
सेम चेन में ही नहीं बनाना है, अगली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद में फिर से सेम चेन में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना बनाना, उसी चेन में आकर के हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट करेंगे। पता नहीं क्यों ये ऊन बार बार फंस रही है, भी तब बहुत अच्छे से बन रहा था, अभी बार बार फंस रही है। ये इस तरह से जोड़ लिया। फिर अब यहाँ पे सेम चेन में जोड़ने के बाद में हम अगली चेन में आएंगे, तीसरे नंबर वाली चेन में आए, सॉरी चौथे नंबर वाली चेन में। एक चेन में छोड़ दी थी, दूसरी में बनाया, तीसरी में बनाया, अब चौथी में बनाने लगे आगे। 1 2 3 4 और फिर सेम इसी जगह पे आकर के फिर से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर अगली चेन में आएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाई, सेम जगह पे ही आके हम इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर अगली चेन में आकर के 1 2 3 4 चेन बनाई, फिर सेम जगह पे ही आके इसे हम स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट कर लेंगे। तो टोटल देखिए कितने बार हमने बना ली। फर्स्ट चेन छोड़ दी, दूसरी चेन में बनाई, तीसरी चेन में 1 2 3 4 5 हो गई। अब हम लास्ट वाला बना रहे हैं, सातवीं वाली चेन में बना रहे हैं, सातवीं डबल क्रोशिया जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसी में हम ये बना रहे हैं। बना ली। आठवीं वाली छोड़ करके अभी जो नीचे हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसी में आके हम इसे आठवीं वाली स्किप कर देंगे और नीचे जो सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसी में आकर इसे में ज्वाइंट कर लिया। इसी तरह से हमें सभी में बनाना है, सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया एक बार, और जाली के अंदर जो हमने 8 सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसके अंदर हमें 6 बार इस तरह से 4 चेन बना करके फ्लावर बनाना है। तो पूरे घेर में इसी तरह से हमें करना है, कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ऑरेंज ऊन से पूरे में बना लिया, पूरे घेर में। और अब मैं इसमें आउटलाइन करूंगी नेक पे और स्लीव्स में और बैक साइड से भी, क्योंकि ये कुछ बिनाई की वजह से शायद इसकी वजह से खिंच रहा है ऊन या कुछ दिक्कत आ गई, मेरी ढीली या टाइट बिनाई होगी, इस वजह से ये बंद करने पे थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ रहा है बीच में। वैसे ये आता नहीं है नॉर्मली, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें आ रहा है, तो इसी वजह से मैं इसमें आउटलाइन किए दे रही हूँ ताकि ये पूरा छिप जाए। आप चाहे तो सिर्फ नेक पे भी आउटलाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप फ्रंट पे भी करें। अगर हम फ्रंट पे भी कर लेंगे तो हम इसे फ्रंट पे भी इस तरह से पहना सकते हैं और बैक से भी पहना सकते हैं, इस तरह से भी, दोनों ही एक दूसरे की तरफ रख सकते हैं। कोई भी ये फ्रंट पे भी रख सकते हैं, बैक पे भी। तो आप देखिए क्या यहाँ पे हम ये जो नीचे वाली फर्स्ट नंबर वाली चेन है, नीचे से यहाँ पे हम उनको लगा लेंगे। इस तरह से ऊन को हम लगा लेंगे और ये वाली ऊन में हम नॉट नहीं लगाएंगे, इसे हम पकड़े चलेंगे साथ में ही, तो इसमें हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये खुलेगी भी नहीं। इस तरह से इसे बीचों बीच में रख के पकड़ के पूरा बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चेन बना लेंगे पहले, तो उसके बाद में एक ये डबल क्रोशिया आ गई, इसके अंदर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये चैन आ गई, तो चैन के अंदर हम 1 बार बना लेंगे। चैन के अंदर 1 बार बनाएंगे क्योंकि चैन जो है छोटी होती है और डबल क्रोशिया जो हमने बनाई हुई बड़ी थोड़ी सी बड़ी है, तो इसके अंदर हमारी 2 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगी, इस वजह से हमने इसके अंदर 2 बार बनाया है। और चेन के अंदर ये जो चेन आ गई है देखिए, इसके अंदर हम 1 बार बना लेंगे। उनको हमें साथ में पकड़ के चलना है इस तरह से। फिर से डबल क्रोशिया आ गई तो इसके अंदर 2 बार और फिर से चेन आ गई तो 1 बार। ये देखिए अब ये ऊपर वाली डबल क्रोशिया आ गई है, जो फर्स्ट नंबर पे हमने फर्स्ट रो में बनाई थी उस पे आ गए हम, तो इसमें हमने बना लिया। अब उसके बाद में ये चैन आ गई, जो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया बनाना बेस को, मैंने बेस बनाकर दिखाया नहीं है वीडियो में, लेकिन हम जब बेस बनाते हैं तो सबसे पहले जो चैन बनाते हैं ना उसी पे आ गए हम। तो यहाँ पे सभी चैन में हम 1 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जितनी भी चैन आपने बनाई हुई है 15 16, तो सभी में एक बार हम बना करके इस तरह से पूरा बनाते हुए यहाँ तक नीचे तक आ जाएंगे। देखिए लास्ट तक हम बनाते हुए आ गए हैं। अब जो है ये इस तरह से खुल रहा था ना मेरा, इसलिए अगर आपके साथ भी इस तरह से कभी होता है पोशाक बनाने में, इस तरह से यहाँ पे खुला खुला सा आ रहा है, तो आप इसी तरह से इसे बंद करेंगे आउटलाइन करके, तो बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। अब देखिए दूसरी साइड में, यहाँ से मैं आपको पहले हटा देती हूँ। ये देखिए इस साइड हम हैं, यहाँ पे हमारी ऊन है, और अगली साइड में ये जो इसका दूसरा साइड है, यहाँ पे जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था वो वाली क्रोशिया में नहीं, अगली वाली क्रोशिया में यहाँ से यहाँ पे ऊन आ गई है। जो
अगली वाली डबल क्रोशिया थी, एक डबल क्रोशिया में हमने उनको लगाया था, और जो अगली वाली डबल क्रोशिया है ये वाली, इसी में हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो पहले यहाँ से मैं क्रोशिया हुक को लगा लेती हूँ उनके अंदर, और ये वाली जो चैन है बहुत ही इजीली ये निकल आएगी। ये देखिए इस तरह से बंद करेंगे तो ये एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा और ये बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। अब यहाँ से हम उनको नॉट लगा करके कट कर लेंगे और स्लीव्स में भी इसी तरह से आउटलाइन कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है आउटलाइन कर ली है स्लीव्स में भी, और ये नेक पे भी हो गई है। अब आप चाहे तो यहाँ पे इसे फ्रंट में भी रख सकते हैं और बैक में भी, दोनों साइड आप इसे पहना सकते हैं। और इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ मोतियाँ जो है लगा लूंगी, इस पे भी फ्लावर पे और इस पे भी। आप चाहे तो कोई बूटी भी यूज कर सकते हैं, या लेस को कट करके भी, कोई भी फ्लावर वाली लेस है उसका एक एक फ्लावर कट करके यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और इसकी पगड़ी बना लेते हैं। तो पगड़ी के लिए मैंने ये देखिए टोटल यहाँ पे 45 चेन बनाई हुई है, 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। इसे मैं मेजर कैसे करना है, तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनके लिए बना रहे हैं, तो किस तरह से मेजर करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि इसी तरह का सर होता है गोपाल जी का, ऊपर चोटी होती है, यहाँ पे ये गुलाई होती है सर की। तो हमें किस तरह से मेजर करना होता है, जैसे मैंने ऊन ले लिए एक राउंड, हम बहुत ही टाइट इस तरह से खींच के नहीं ना मेजर करेंगे, उसे बहुत ही हल्के हाथों से मेजर करना है। इस तरह से इसे मेजर करेंगे, एक राउंड पूरा लग जाए। और थोड़ा सा हम इसे पकड़े भी रहेंगे इस तरह से, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलाई में अंदर दबता है ना, ऊपर की साइड में जब हम सिलाई करते हैं तो थोड़ा सा इसे पकड़े ही रहेंगे लूज। उसके बाद में जैसे कि इतना हमने पकड़ लिया, ठीक है, एक्स्ट्रा मैंने निकाल लिया सिलाई के लिए। उसके बाद में हल्के हाथों से एक राउंड और हम आधा लगाएंगे, सिर्फ एक राउंड पूरा और एक राउंड इसी का आधा। ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमें मेजर करना होता है। बाकी ये पूरा नहीं लगाएंगे, पूरे 2 राउंड में 1.5 राउंड हमें लगाने होंगे। इस तरह से मेजर करके चेन बनाएंगे, जितनी भी सर की गुलाई होगी उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हम 2 एक्स्ट्रा चेन बना लेते हैं, जिससे हम एक सिंगल डबल क्रोशिया काउंट करते हैं उसे। ये 2 चेन बना ली। अब ये हमारी एक सिंगल डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब इस तरह से फर्स्ट नंबर वाली चेन और सेकंड नंबर वाली चेन छोड़ देंगे, थर्ड नंबर वाली चेन में आकर के हम सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम सभी चेन में एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बना करके पूरा फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। 3 रो में बनाने हैं पगड़ी के लिए, तो बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 रो बना ली है व्हाइट कलर की ऊन से। मैंने और कोई भी दूसरी ऊन नहीं लगाई हुई, कोई भी कलर आप चाहे तो यहाँ पे तीनों कलर की ऊन लगा सकते हैं, मतलब व्हाइट और जैसे मैंने ड्रेस में बनाई है ब्लू और ऑरेंज, तीनों कलर की ऊन से बना सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है, इस तरह से पगड़ी के शेप में आकर के ला करके इसको इस तरह से, ये यहाँ से नीचे से बढ़ेगा तो आसानी से लगाते हुए बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लगाने में। ऐसे साइड को रख लेते हैं। ये देखिए एक साइड थोड़ा बढ़ रहा है, एक साइड कम बढ़ रहा है। जिधर से हमने बनाना स्टार्ट किया था वो साइड थोड़ा कम बढ़ता है, जिधर अभी चेन बनाई थी, और जो ये साइड नीचे का ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। तो जो बढ़ रहा है साइड वो हम नीचे रखेंगे और इस तरह से इसे पगड़ी के शेप में फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पहले तो मैंने सुई में धागा डाला है इस तरह से। पहले से हम तिरछी जो शेप में बनाया हुआ वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब बैक साइड पे इसे अंदर करेंगे इस तरह से, और इसे भी अंदर कर देंगे। वही जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं ना चैन बना करके जब मेजर करते हैं, तो वो बस एक्स्ट्रा इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अंदर करके हम इसे सिलाई में दबा देते हैं, इसलिए। अब पूरा ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। नॉट लगाकर कट कर लिया धागे को। अब ये देखिए पगड़ी की शेप में आ गया, इस तरह से ये बढ़ जाता है, तो लगाते हुए आसानी से बन जाएगा। अब हम इसमें कलकी को लगा लेते हैं। अगर आपने तीनों कलर की ऊन का यूज करके बनाया है तो आपको कलकी जरूरी नहीं आप कलकी लगाएं, ऐसे ही सुंदर लगेगी पगड़ी। तो देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड में कलकी लगानी होती है। तो जो 1 2 3 रो बनाए हुए हमने, तीसरे रो में 1 ये 2, और जो तीसरा रो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे आकर के हम इसे ऊन को लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे ऊन को लगा लिया, सिंपली मैंने नॉट लगा करके ऊन को लगाया हुआ। अब बिल्कुल हम पीछे साइड में जहाँ पे हमने बिल्कुल सिलाई लगा करके इसे अंदर दबा के जोड़ा था ना, वहीं पे बिल्कुल हमें लगाना है उनको। आगे नहीं लगाना है, आगे की साइड में, पीछे की साइड में जहाँ से हमने इसे ज्वाइंट किया था वहीं पे मैंने लगाया हुआ है तीसरे रो में। उनको इस तरह से हम अच्छे से लगा लेंगे। अब ये पूरी तरह से ऊन लगी, नॉट लगने से सिर्फ पूरी तरह से ऊन नहीं लगती है दूसरे कलर की। जब हम यहाँ पे इस तरह से इसे निकाले तब ये पूरी तरह से लगी। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3
4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बना करके सेम इसी जगह पे आकर के हम स्लिप स्टिच लेकर के इसे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए वैसी जाली बन गई ना जैसे हमने पोशाक में बनाई थी 4 चेन की जाली, बड़ी वाली जो हमने ब्लू कलर से डिजाइन बनाई थी उसमें। आप देखिए क्या करना है, इस तरह से एक चेन बनाई और चेन बनाने के बाद में अब सेम जाली के अंदर हम 10 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे जैसे हमने उसमें बनाई थी पोशाक में। तो ये एक हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार हमने बना ली सिंगल क्रोशिया। अब इसे पलट लेते हैं इस तरह से, सीधा तरफ कर लेंगे इस तरह से, सीधी तरफ हमने कर लिया इसे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया था, 1 2 3 4 चेन बनाई थी। 4 चेन बनाने के बाद में सेम जगह आकर के हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट कर लेंगे। एक चेन को छोड़ दें क्योंकि हमें टोटल 8 बार बनानी है ना इस तरह से डिजाइन, तो हमने क्योंकि पोशाक में 8 बार ही बनाई थी तो इसलिए हम यहाँ पे एक चेन छोड़ देंगे। एक चेन बनाने के बाद में पहले भी हम उस चेन को छोड़ सकते थे लेकिन मैंने यहाँ पे दूसरे नंबर वाली चेन छोड़ दी है। अब जो सेकंड नंबर वाली चेन है यहाँ पे आकर के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाई, सेम जगह पे आकर के फिर से हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगली वाली चेन में आ गए, सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर 1 2 3 4 चेन बना ली। 4 चेन बना करके फिर से स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइन कर लिया। 3 बार हो गए, 1 2 3। अब इसी तरह से 1 4 5 6 7 8 बार बना लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लास्ट वाली बना ली थी, फर्स्ट नंबर वाली बनाई, सेकंड नंबर वाली चेन छोड़ी तो हम जब यहाँ पे घूम कर आएंगे तो ये वाली चेन छोड़ देंगे और नीचे वाली चेन में बना लेंगे 8वीं बार। ये इसके पहले वाली 8 जो 10वीं सिंगल क्रोशिया, 10वीं सिंगल क्रोशिया के पहले वाली जो 9 नंबर वाली सिंगल क्रोशिया उसे हम छोड़ देंगे और 10 नंबर वाली में बना लेंगे। इसी तरह से डिजाइन, तो ये एक इधर छूट जाएगी, एक इधर छूट जाएगी, टोटल हमारी 8 बार डिजाइन बन जाएगी। और फिर उसी तरह से फिर हम इधर भी बनाकर डिजाइन दूसरे कलर से तैयार कर लेंगे। तो इतना कर लेते हैं। तो देखिए टोटल 8 बार बनाने के बाद में अब यहाँ पे हम आ गए नीचे। हम इसे कहीं पे भी ज्वाइंट नहीं करेंगे, सिंपल सा ऐसे ही रखेंगे। बस हमने जो 4 चेन बनाई थी ना यहाँ पे सबसे पहले जो, उसे बस हमें नीचे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट करना। बाकी हम इसे डिजाइन को कहीं पे भी ज्वाइंट नहीं करेंगे। यहाँ से उनको नॉट लगा करके कट कर लेंगे। ये इस तरह से डिजाइन आ जाएगा। जब हम पगड़ी को लगाएंगे तो ये डिजाइन थोड़ा पीछे जाके आएगा लुक इसका इस तरह से। और अब हम दूसरी वाली कलकी बनाएंगे। तो दूसरी वाली कलकी देखिए किस तरह से बनानी है। यहाँ पे इसे थोड़ा सा आगे आकर के, बिल्कुल जहाँ पे हमने इसे बैक साइड पे लगाया यहाँ पे नहीं बनाना है। दूसरी वाली कलकी को हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे आकर के इस वाली जो हमने इधर वाली पट्टी को लगाया ना, इस पे इसकी लास्ट वाली चेन और इसकी फ्रंट वाली चेन यहाँ पे लगा करके उनको हम ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पे कलकी को बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे चेन बनेगी, चेन के ऊपर डिजाइन बनेगी, डिजाइन के ऊपर फिर इस तरह से डिजाइन बनेगी। तो इसी तरह से हम दूसरे कलर से भी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये मैंने पोशाक में जो है ये मोती व्हाइट कलर के जो है यहाँ पे बड़े वाले फ्लावर में और ब्लू कलर के मोती इसमें छोटे वाले फ्लावर में लगाए हुए हैं। इस तरह से आप चाहे कोई बूटी भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने पगड़ी में बूटी लगाई है, मैंने फ्लावर भी बना लिया है और ये मैंने एक एक मोती लगा करके उसके साइड में स्टोन चेन लगाई हुई है। आप चाहे तो इस तरह की बूटी पोशाक में और इसमें भी लगा सकते हैं। मेरे पास एक ही पड़ी हुई थी इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सेंटर पे इसे लगा दी है और ये पोशाक बनके तैयार है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको ड्रेस कैसी लगी और मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।